तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का सीरीज। तो इससे पहले बोर्ड मास पढ़ा था, अगर जिन्होंने देखा है एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए देरी किए बिना मजे से स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा में हम लोगों को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना है, तो बिल्कुल मस्त होकर पेन और पेपर मतलब कि कॉपी लेके बैठना है और देखना है कि कैसे बनता है आराम आराम से। तो सबसे पहला है चर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इंग्लिश में। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख रहे हैं, इसलिए मैं दोनों चीजें लेकर चलूंगा ताकि दोनों मीडियम वाले को सीबीएसई और बीएसई दोनों को मजा आए। चर और दूसरा होता है अचर। अचर मतलब कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरफ चर और दूसरी तरफ अचर। अब ये दोनों में क्या फर्क है पहले समझते हैं अच्छे तरीके से। अचर वो चीजें हैं जो हम लोगों ने बोर्ड मास में भी पढ़ा था, आपको याद है 0 1 2 3 4 इस तरह के डिजिट आ रहे थे, प्लस वाले माइनस वाले इंटू वाले भागा वाले में। तो जो भी हमको नंबर्स में दिखता है वो सब अचर होता है। अगर आपको आयत का परिमाप पूछो तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना आयत का परिमाप। और यहाँ जो 2 होता है ना ये फिक्स होता है, और जो अचर होता है ना वो फिक्स होता है, कोई नंबर होता है। बट लंबाई और चौड़ाई कोई फिक्स नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे आएंगे जो फिक्स नहीं होता वो क्या होता है कि ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड जितना दिखता है आपको ए टू जेड, चाहे एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले या फिर एम ले लो, एन ले लो, ओ ले लो, कुछ भी। तो बिल्कुल आराम से देखेंगे कि ए टू जेड, एक्स वाई जेड, ए बी सी एम एन ओ कुछ भी हो, ये सब चर है। और जो 1 2 3 4 5 6 है वो क्या है अचर है। तो आपके सामने ये दोनों को मिल करके आएगा मैथ, और वो क्या है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके सामने अगर एक्स आएगा तो अब यहाँ पे अगर चर आपको देखना है तो यहाँ पे चर बराबर यानी वेरिएबल क्या होगा वो होगा एक्स, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि जो भी एबीसीडी कुछ भी आए, एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ भी, वो सब चर होता है। लेकिन अचर क्या होता है कि कोई नंबर होता है। क्या होता है अभी मैंने बताया नंबर। तो अब आप कहोगे यहाँ तो नंबर नहीं है सर, कैसे होगा? तो नंबर नहीं है, जैसे कि 5 है और 5 बोलेंगे 5 के पहले कोई चिन्ह है तो आप कहोगे हाँ है, क्योंकि प्लस छुपा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे चर जो दिख रहा है उसके पहले एक छुपा हुआ है अचर, इसका मतलब अचर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 1x है, लेकिन अगर 2x रहे तो हाँ 2 है अचर, तो यहाँ पे चर कितना हो जाएगा x ही, लेकिन अचर कितना हो जाएगा 2। सिंपल सी बात है। तो हमें चर और अचर को अगर समझ गए हैं, क्योंकि देखो अगर आप चर और अचर में कंफ्यूज कर गए ना तो आगे जो बैंक बनाओगे ना वो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। सिंपल है। तो हमें चर और अचर समझ आ गया, मैथ में भी लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ोगे। तो हम लोग चर और अचर समझ गए, अब आगे देखो मजा आएगा। अब क्या है कि अगर आपके सामने मैथ आ जाए जैसे कि x और प्लस 2x, ऐसा मैथ आ जाए तो कैसे बनाना है। मैंने अभी जस्ट बताया कि इसके पहले कितना छुपा हुआ रहता है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 और 1 3, और x है तो x ही रहेगा। और याद रखना यहाँ पे चर को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि चर अगर सेम होगा तभी जुड़ेगा, अगर चर अलग हुआ ना नहीं जुड़ेगा। अगर तुम्हारे सामने x प्लस वाई आता है या 3y आता, ये नहीं जोड़ सकते। ये x अलग है 3y अलग है, छूटेगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इसका आंसर भी यही हो जाएगा। कई बार ऐसा मैथ को जोड़ देगा 3x 4xy, ऐसा नहीं होता है। तो सेम होना चाहिए दिखने वाला, तब जोड़ सकते हैं, और नहीं होगा तो उसको वैसे ही उतार लेंगे। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देखा है। अब इसको और एक तरह से देखते हैं। अगर 3m आ गया प्लस 10m आ गया तो क्या करेंगे, दोनों सेम दिख रहा है, तो 10 और 3 13, और m का m ही रहेगा। याद रखना ये जो साथ में रहता है ना, ये 10 है 3 है, ये अलग है चलेगा, बट ये चर है ना, चर यहाँ पे m है तो यहाँ भी m है, ऐसा होगा तभी जुड़ेगा। अगर सेम रहे तो नहीं जुड़ेगा। अगर हम यहाँ बोलेंगे कि 2m और प्लस 3n, तो ये m है ये n है, ये जुड़ेगा ही नहीं। तो इसको जैसे है मैच है रख देना, कुछ नहीं करना। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट ये समझोगे तभी तो बड़ा मैथ बनेगा ना। तो यहाँ तक अगर समझ आ गया तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इंटरेस्टिंग सा, प्लस वाला, ठीक है। अब हम लोग जो है एक मैथ लेते हैं, तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 5x प्लस 3y प्लस x प्लस 2y प्लस 3y माइनस वाला भी नहीं लेंगे, प्लस वाला से ले रहे हैं, x प्लस 2y या फिर सिर्फ y।
तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। ये वाला मैथ में अब एक्स वाई वाला आ गया, आपके सामने और भी कुछ आ सकता है, बट अभी एक्स वाई वाला है। तो हमें क्या करना है, जो पहला वाला है पहले उसको शांति से उतारना है। क्या है शांति से, मतलब शांति के साथ नहीं उतारना है। यहाँ 5x को रहने देंगे, ठीक है। और अब देखेंगे कि ये जो x है, मैंने बताया ना कि सेम x चर जो सेम होगा उसको हम जोड़ सकते हैं, बाकियों को नहीं जोड़ सकते। तो एक जैसा दिखने वाले को एक तरफ करेंगे तभी तो जोड़ पाएंगे। तो ये 5x है और ये भी x वाला है। मैंने बोला चर देखना है, इसके पहले अचर नहीं देखना क्या है। तो x है उतार देना है। और कौन, ये y उतार दे, नहीं उतारना नहीं। 3y नहीं, बिल्कुल नहीं। ये x, हाँ ये भी है x। अब y वाला प्लस 3y, देखो y वाला, ये तो x वाला, ये 3y, फिर उसके बाद 2y और उसके बाद फिर ये 3y और लास्ट में ये y। आंटी जी को इसको भी उतार दो ऐसे करके, ठीक है, हो गया। अब क्या है कि x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ। तो आप सोच रहे हो क्यों ऐसा किए, एक साथ नहीं बना सकते थे, कंफ्यूजन हो जाएगा हमारा, इसलिए हमें ना एक तरफ करके बनाना है। तो 5x x सेम वाला है, एक तरफ कर लेते हैं। 5 यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ भी 1, 5 1 6 6 7, ठीक है। सब जगह x है, x ही लिखेंगे, ऐसा नहीं पावर 3 कर देंगे, क्योंकि कुछ मैथ में ऐसा पढ़े होगी, वो एक्सपोनेंट में पढ़ेंगे, उसकी बात बाद में करते हैं। आगे 2 3 2 5 3 8 9y, ठीक है। अब ये x वाला को एक साथ जोड़े और y वाला को, क्यों, क्योंकि सेम जो चर दिखता है ना वही साथ में जुड़ेगा। सेम चर यहाँ पे y दिख रहा था तो y वाले को जोड़े, या x वाला दिख रहा था वो जुड़ा। अब यहाँ सेम दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, ये x है ये y है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ जोड़ेंगे क्या, आपको यहाँ सर जोड़ दो, 9 7 16 और x y, बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ये गलत होगा। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में नहीं जुड़ेगा, ये अलग और ये अलग। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन वो लेते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एडिशन। ये प्लस वाला जो था, याद करो बोर्ड मार्क्स में पढ़े थे ना माइनस वाला, और नहीं भी पढ़े थे तो भी समझ आ जाएगा। अब देखते हैं -10m, उसके बाद -2n, -m, -3n। अब आप कहोगे भाई ये क्या है, माइनस वाला कैसे बनेगा? अरे बहुत आसान है, चलो देखो। माइनस वाला इसको भी जोड़ेंगे, सिंपल है, इतना याद रखना है। और नहीं पढ़े हो तो एक बार बोर्ड मार्क्स का सीरीज देख लेना, उसमें समझाएं कि माइनस वाले को जोड़ा जाता है। तो अब क्या करेंगे, जोड़ा तो जाता है भाई, लेकिन हमें एक जैसे को एक तरफ करना है। चर को देखकर इसका चर क्या है वो पहले इंपॉर्टेंस है। पहला अंकल को उतारेंगे -10 है, हमेशा जो पहले रहेगा ना उसको उतार लेना है, फिर देखना है कि उसके तरफ कौन है, ये है और फिर ये -m और है m वाला, है ही। आपको नहीं, हम अपने मन से डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके बाद -2n, ये n वाला है, फिर -n, ये n है, और फिर -3n। कितना मजेदार है ना, ये m वाला एक तरफ, n वाला एक तरफ, दिखने में भी कितना सुंदर है, एक बार देखो प्यार हो जाएगा इससे, ठीक है। चलो अब 10 और इसको जोड़ेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं रहने से क्या छुपा हुआ रहता है, 1, या 1 है, 10 11 और m ही रहेगा। और इनडायरेक्ट एडिशन जोड़ने के बाद माइनस ही रहता है, प्लस में नहीं आता। तो -2 या कुछ नहीं, मतलब 1 2 1 3 3 3 6, यानी 6 9। अब m वाला 6 9 वाला, अब क्या करेंगे, 11 से 6 को हम लोग क्या करेंगे, 11 6 को जोड़ देंगे, तो या फिर घटा देंगे, 11 से 6 5 11, और उसके बाद लिख देंगे m। ये बिल्कुल सही, अरे नहीं है, ये नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, m वाला और n वाला है, सेम नहीं है, तो यही आंसर होगा। हमें सेम देखना है, तो मैंने जानबूझ के बनाया था। आप सोच रहे होंगे टीचर को नहीं आता आता है भाई, आता है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे प्लस माइनस एक साथ, तो देखते हैं। और यहाँ में लेते हैं हम लोग 5, और जगह ले रहे हैं, नहीं चलेगा ना, ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 5 वहां पे x ले रहे थे, अभी a भी लेते हैं, मजा आएगा, है ना, क्योंकि चर तो कुछ भी हो सकता है ना, x y a b c d कुछ भी। तो चलो यहाँ a लेते हैं, 5a प्लस 3b माइनस ab प्लस b माइनस 6b। चलो इधर कुछ ले लेते हैं, 7a। अब जो उदाहरण है वो सोच रहे हैं सर क्या कर रहे हो, थोड़ा तो काटना पड़ेगा, तभी तो आपका मैथ अच्छा होगा। तो चलो इस तरह का मैथ आए तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम लोग कोड मार्क्स में यही पढ़े हैं कि प्लस वाला एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ। बट यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई, यहाँ हमें
प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला एक तरफ नहीं सोचना है, हमें सोचना है। और हमें सोचना नहीं है भाई, देखना है कि ए जो दिख रहा है 7a, इसके तरफ कौन है, ए वाला कौन है, चर को देखना है। ठीक है, तो चर 7a और ए कौन है, चाहे प्लस में माइनस में फर्क नहीं पड़ता, गोली मारो। -5a ये भी ए में है, ले लो, और ए में है और कोई नहीं है, तो प्लस में था या माइनस में हमने नहीं देखा, उतार दिया। अब देखते हैं आगे कि 3b ये b है, प्लस माइनस नहीं देखना तो b वाले को लो, ये a भी है इसको नहीं लेना, इस b को लेना है प्लस b, और ये -6b -a भी है अलग कैटेगरी का, तो इसको अलग ही कैटेगरी में रख दो, -ab इसको लास्ट में कर दो, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ए बी वाला ना कोई है ही नहीं, देखो तो उसे तो वैसे ही रहना है, बाकियों का काम होगा क्योंकि यहाँ 7a 5a, एक प्लस में एक माइनस में, सिंपल याद करो। अगर 7 - 5 होगा तो हम होल मार्क्स में पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस में रहे तो घटता है, तो 7 से 5 6 7 2 आएगा यहाँ पे, और 2 किसमें, प्लस में, क्योंकि बड़ा वाले के पहले प्लस, तो यहाँ ऐसा ही है 7 और 5, 7 से 5 जाएगा यानी 2, और बड़ा के पहले प्लस 2 ही रहेगा, और ए है यही तो रहेगा, इसलिए तो घटाए, क्योंकि जोड़ा भी उसी से जाता है जो सेम दिखे, और घटाया भी उसी से जाएगा जो सेम दिखे, यही कंडीशन है, सिंपल। ठीक है, अब 3b और b कितना हो जाएगा, 3 और 1 4b, और सॉरी मिस्टेक हो गया, 3 1 4b कर देंगे, बट 4b और फिर घटाना भी तो है ना, यहीं पे घटाते हैं ना, तो एक इससे आगे बढ़ा देते हैं 3 1 4b, उसके बाद -6b, क्योंकि घटाना भी है तो चलो आगे घटा लेते हैं, क्योंकि बोर्ड मार्क्स में नियम ही है, पहले डायरेक्ट एडिशन फिर माइनस वाले को देखते हैं बाद में, और -ab को रहने देते हैं। ये 2 है, ये तो और कुछ नहीं होगा, इसको भी नहीं छेड़ सकते क्योंकि ए अकेला है और नहीं है ए वाला, हाँ बी वाला अभी भी बचा है, एक में लेकर आना है आंसर, 6 से 4 2 आएगा, अब माइनस में आएगा 2b, देखो ये कैसा है 4 - 6 यानी 4 - 6, तो बोर्ड मार्क्स में पढ़े हैं 6 से 4 जाता है तो 2 आता है, और माइनस में आएगा बड़ा के पहले है तो यहाँ पे मैंने इसलिए 2 डाला, और b है तो b रहने दो, -80 को नहीं छेड़ना। आप कहेंगे कि ये सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, अरे आप बोलोगे सर पागल हो गए हो क्या, इसको घटाना क्यों, ये ए वाला, ये बी वाला, ये ए बी वाला, ये सब तो अलग अलग कैटेगरी के है, इसको कुछ नहीं करना सर, आंसर लिख देना, बिल्कुल सही। तो ये है हमारा प्लस माइनस वाला। अब इसके बाद इंटू वाला देखते हैं, कितनों को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो पहले तुम कॉपी में बनाओ, 3 4 खुद से भी लिखो, उसको रिवाइज करो, और वीडियो एक दिन में नहीं 2 दिन में कवर करो चलेगा, या फिर 2 दिन बाद और देख लो वीडियो को, व्यूज आएगा, मेरे बारे में ज्यादा सोचो। और बाकी अब गुना वाला देखते हैं, और कमेंट में बताना जरूर कि अच्छा लग रहा है कि, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से, नहीं भी लगे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब हम लोग इंटू वाला देखते हैं, तो चलो देखो इंटू वाला, अब इंटू वाला बनाएंगे तो चलिए देखते हैं, यानी गुना वाला। तो यहाँ पे मान लेते हैं 5x, उसके बाद इंटू 2x माइनस 3y इंटू y माइनस 10x प्लस 2 नहीं लिखते हैं, y इंटू y कर देते हैं। चलो अब ये आ गया हमारा इंटू वाला, और इसको बनाते हैं, मजा आएगा। तो चलो देखते हैं कि क्या है ये, देख करके लग रहा है सर डर लग रहा है इस मैथ को देख के, डरना नहीं है, इसको भरा हुआ के बनाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। यहाँ गुना लिखा है ना, देखो देखो गुना, एक्स और गुना में फर्क होता है, एक्स जो है ना ऐसे लिखना, इस तरह से इस तरह से, ठीक है, थोड़ा अजीब हो गया ये, हम लिखने की आदत हो गया इसलिए ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो एक्स लिख लेना। अब क्या है कि एक्स दिख रहा है और गुना दिख रहा है, तो यहाँ गुना है और यहाँ भी गुना है और यहाँ भी गुना है, यहाँ नहीं, ये अंक को तो कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो भाई गुना है नहीं, इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ना, इसको और इसको। और हम लोग बोर्ड मास में पढ़ चुके हैं, गुना से पहले चिन्ह का गुना होता है, तो यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं, इंटरेस्टिंग बन जाएगा, लगा दो कॉपी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बनाएंगे, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस ही होता है, क्योंकि दोनों प्लस में 5 दूनी 10, प्लस 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 ही छुपा हुआ रहेगा, एक्स एक्स डबल एक्स है, तो डबल एक्स मतलब एक्स पर पावर 2। अब इसका पूरा रीजन समझना है कि क्यों आया 2, तो इसके लिए एक्सपोनेंट आएगा इसके बाद वाले सीरीज में, आने वाले सीरीज में, बाद में तो शायद और कुछ आ सकता है, बट आने वाले सीरीज में आएगा जब अलजेब्रा को नेक्स्ट लेवल पे समझेंगे। बट आज की सीरीज को अगर देखोगे तो इसको इतना ही समझो आप कि भाई 2x था पावर 2 हो गया, इसका रीजन अभी मत समझो, बाद में समझेंगे, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस
प्लस 3 और 1 है यहाँ पे, तो 3 एकम 3, वाई वाई यानी वाई पर पावर 2, फिर बताए ना 2 वाई है, वाई पर 2, x 2 था पावर 2, सिंपल इतना समझना है, ठीक है। और माइनस 10x मैंने कहा था ना इस अंकल को नहीं छेड़ना। अब इसको प्लस का प्लस ही रहेगा, वाई वाई डबल है, वाई पर पावर 2 हो जाएगा। अब हमें याद रखना है वो बात कि सेम दिखने वाला 10x पर पावर 2 है कोई, तो हाँ ये सर ये दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ दो आप एक जगह ला, नहीं ये स्क्वायर में नहीं है, ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये अलग है। अब इसको उतार दो 10x स्क्वायर, ये कुछ नहीं होगा, ये माइनस वाई स्क्वायर ये होगा 3y स्क्वायर और y स्क्वायर। देखो y स्क्वायर वाला है, इसको एक तरफ लेके आ जाओ, चाहे प्लस में या माइनस में है, प्लस में डाल दो। और ये अंकल मैंने बोला था छेड़ना नहीं है, इसको रहने दो, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। अब ये 10x स्क्वायर इसका भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये पहला और बाद वाला गया, बीच में इन लोग देखो मजे ले रहा है। अब 3 और 1 4, वाई स्क्वायर वही रहेगा, 22 वाई रहेगा क्योंकि प्लस में है ना, ठीक है। गुना में देखो, गुना में 3 1 4 नहीं कर सकते, गुना में 3 एकम 3 करना पड़ेगा, वाई वाई रहेगा तो वाई पर 2 लिखना पड़ेगा, एक्स एक्स रहेगा तो एक्स पर 2 लिखना पड़ेगा। जोड़ में नहीं कर सकते, जोड़ में तो वाई स्क्वायर हमारा अच्छा है वही रहेगा। अब 3 और 1 4 कर दिया। अब ये एक्स स्क्वायर वाला ये वाई स्क्वायर वाला हो गया, नहीं हुआ ये अंदर, इसको छेड़ना नहीं है, बट इसको रखना तो है ना साथ में, भगाने नहीं है बात, ठीक है। इतना हो गया, क्योंकि दोस्तों में कुछ दोस्त होते हैं कमी नहीं, बट साथ में फिर भी रखना पड़ता है, क्या करो। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 10 है, तो ये हो गए हमारे आंसर। मजा आ रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट लेने वाले डिवाइड वाला। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लास्ट डिवाइड वाला, इसके बाद हमारा मैथ सॉल्व हो गया। और कॉन्ग्रेचुलेशन इतना सीखने के लिए, और थोड़ा लाइक कमेंट भी कर देना, क्योंकि ताकि जो पढ़ा रहे हैं उससे फायदा भी हो। तो सिंपल है, और नहीं मन करे मत करो, सिर्फ पढ़ो बैठ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा क्योंकि व्यूज आ रहा है, ठीक है। चलो अलजेब्रा सीरीज 2 में हम लोग भाग वाला स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आ जाए 5x, उसके बाद 10x। अब आप कहोगे 5 से आपकी दोस्ती है क्या, हर टाइम 5 ले रहे हो, पता नहीं यार मेरे भी दिमाग से वही आया, इस अंकल को गोली मारो। चलो 7x, ठीक है। अब खुश, चलो प्लस 2x इंटू x माइनस 5y बटा, फिर क्या लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं 3y, ठीक है, इंटू 10x ले ले चलेगा। अब इसको बना दे, देखो डिवाइड में बहुत तरह के मैथ आएंगे, पर हमें देखना अभी ये वाला मैथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो 7x 10x 2x x 5y 3y इंटू 10x। तो अब क्या करेंगे हम लोग भाग का काम पहले करेंगे, बोर्ड मास में पढ़ चुके हैं। ये डी मास वाला मैथ है, डी मास यानी पहले ये W भैया मतलब डी मास यानी डिवीजन, भाग का काम करना है। तो चलो कहाँ भाग है, यहाँ पे भाग है, ऊपर नीचे कट रहा है, 7 10 तो नहीं घटेगा, बट ये दोनों को कट रहा है ना। एक्स एक्स खत्म, बाय बाय टाटा सी यू, बाय बाय खत्म, बाय बाय टाटा सी यू। कितना मजेदार मैथ है। अब 7 बटा 10 और ये प्लस 2x इंटू एक्स, क्योंकि भाग का काम पहले किए हैं, गुना नहीं करना, अभी थोड़ा सब्र रखना है। और माइनस 5 बटा 3 और इंटू 10x। अब ऊपर नीचे नहीं कटेगा, कोना कोनी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे ना, ठीक है। तो 7 बटा 10 को रहने दो, प्लस 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 ही रहने दो, 2 एकम 2 यानी 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 2 एकम 2 x पर पावर 1 1 2 माइनस 5 बटा 3 इंटू 10x, कुछ नहीं 5 9 50 और x रहने देंगे और बटा 3। अब ये आ गया मैथ, दिखने में बड़ा डरावना है। अब आप कहोगे सर इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है बन जाएगा। 10 और 3 का एलसीएम लेंगे, 10 तिया 30, अब 10 तिया 30, 3 7 21 प्लस यहाँ पे 30 दूनी 60 एक्स स्क्वायर माइनस 3 दाएं 30, 10 5 50, 500 हो जाएगा। क्या बात है, मैथ तो बड़ा भयंकर जा रहा है। 21 इतना इतना सब अलग कैटेगरी का। एक बात बोलूं, ये बेकार में हमने बनाया, कुछ नहीं करना है इसको, फिर भी वही आ जाएगा आंसर। मतलब ये है इस मैथ का आंसर आ चुका है, पहले ही आ चुका है। देखो ये अलग कैटेगरी, ये अलग और ये अलग,
मैंने बताया ना, जब भी आपका कैटेगरी अलग अलग दिख जाए, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो ऐसा नहीं कि ये जुटेगा घटेगा, कुछ नहीं होगा। सब अलग कैटेगरी है तो सेम ही रह जाएगा। यहाँ भी देखो कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, सब अलग अलग कैटेगरी। तो इसको सॉल्व करके कुछ नहीं मिलेगा, यही आंसर रहने देंगे। और अगर इस तरह के मैथ को और नेक्स्ट लेवल पे समझना है तो आएगा एक्सपोनेंट के बारे में, इसी अलजेब्रा का सीरीज का अगला कोई पार्ट, जिसमें मजा आए। फिलहाल सारे पार्ट्स को कवर करना है, और यहां तक जो मैंने बताया इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है सिंपल तरीके से। आपको छोटे छोटे मैथ में ले लेता हूं 5 मिनट के अंदर, ताकि इसका रिवीजन हो जाए और थोड़ा शॉर्टकट में समझ आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग छोटे छोटे कुछ मैथ लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि x प्लस एक्स सेम होता था, एक एक 2x हो जाता था, सिंपल। ऐसे ही अगर x प्लस वाई होता था तो ये दोनों हल ही नहीं होगा, तो x प्लस वाई ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप कहोगे सर जोड़ दो ना सर, नहीं जोड़ेंगे, आप समझ चुके हो, सब अलग अलग कैटेगरी है। इन सारे अंकलों का अलग अलग सब कुछ है, सब कुछ मतलब क्या बोलोगे यार, छोड़ दो इसको। अब आगे अगर x आ जाए प्लस 2x आ जाए तो जोड़ देंगे, 3x कर देंगे। और अगर 5m आ जाए और माइनस 3n आ जाए, क्या माइनस 3n, तो क्या करेंगे, बड़े कुछ होगा ही नहीं, m और n अलग अलग कैटेगरी है, रहने दो जैसे रहता है, ठीक है, सिंपल। अब और क्या चीज है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और उसके बाद माइनस लगा देंगे, प्लस लिख देंगे, 2n लिख देंगे, तो क्या करोगे आप, हल कर दोगे, कैसे करोगे, इसमें कुछ है ही नहीं mn। आप कहोगे नहीं सर mn ना छुपा हुआ है, अरे छुपा हुआ एक होता है, mn कैसे होगा, तो ये तो सेम ही रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं सॉल्व होगा। बट अगर यहीं में -10x और उसके बाद +2x, तो क्या होगा, 10 से 2 जाएगा तो याद करो 8 हो जाएगा, बढ़ा के पहले माइनस माइनस। ऐसे प्लस माइनस वाले मैथ थे जो बिल्कुल आसान थे, इसको उधार लेना है, और कुछ देख लेते हैं इंटू वाले भी, और कुछ देख लेते हैं भाग वाले भी, ठीक है। देखेंगे नहीं गुना वाला तब भाग वाला। अगर 5m प्लस 3n होगा तो क्या करेंगे, कहेंगे सर इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग है, 5 3 8 mn ऐसा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद पढ़ाया है कि इसमें जैसे रहेगा वैसे रहने देंगे। हाँ मानता हूं मैं, सही पढ़ाया। अब आप देखते हैं, इसको अगर मैंने गुना में ले दिया तो आप अगर कहोगे कि सर आपने ये भी पढ़ाया है कि नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत बात। याद करो मैंने बताया है, गुना में तो कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट गुना करना, 5 या 15 mn है तो mn ही रह जाए, ठीक है, लिख देना है, गुना कर देना है, 5 या 15 mn। और अगर m इंटू m आएगा तो भी क्या होगा, m, मैंने बताया ना 2m m पर पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह 3n इंटू -6n लिख दिया तो 6 दिया 18, और उसके बाद n पर पावर 2। एक गलती मैंने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना लगेगा, माइनस लगेगा ना जी, प्लस माइनस माइनस होता है ना, सिंपल, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा देखते चलो और आगे देखो और क्या हो सकता है। और क्या, अगर तुम्हारे सामने x इंटू वाई इंटू जेड आ जाए तो क्या करो, क्योंकि नहीं जोड़ना नहीं है, जोड़ना है भाई, जोड़ना है, नहीं जोड़ना नहीं, गुना करना है, एक्स वाई जेड एक साथ हो जाए, सारे गुने हो जाएंगे, प्लस में नहीं होने वाला, प्लस में तो इसको कुछ नहीं कर पाओगे, ये एक्स वाई जेड है ना, ये अलग ही रहेगा, ये आपस में कभी मिल ही नहीं सकता, लेकिन ये तो भाई मिलकर ही रहेगा, सिंपल वाली बात है, कुछ चीजें मिलकर ही रहता है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, लाइफ में सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल नहीं मिलता, उसके पीछे दिमाग मत लगाओ, सीधा सा पढ़ना। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो मैंने बता दिया, भाग वाले भी थोड़े मैथ हैं, बट अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस पूरे मैथ में मैंने एक गलती किया है, मिस्टेक, ठीक है, वो आप लोगों को बताना है कमेंट में, छोटा सा मिस्टेक है लेकिन मैंने किया है गलती जानबूझ के, तो आप कमेंट में बताना कि क्या मैंने गलती किया है, कमेंट में जरूर बताना, शायद शुरुआत में, बीच में, लास्ट में, आई डोंट नो। बाय बाय, टाटा, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।